एक सेकंड के लिए रुको। कल सुबह उठोगे, आंखें मलोगे, किचन में जाओगे, नल खोलोगे और कुछ नहीं आएगा, एक बूंद भी नहीं। तुम सोच रहे होगे अरे ये तो कभी नहीं होगा, लेकिन दोस्तों यही सोच 2018 में केप टाउन के लोग भी सोचते थे। और फिर एक दिन उनका पानी खत्म हो गया, पूरे शहर का, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का। और अब नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है भारत के 21 बड़े शहरों में 2030 तक भूजल यानी ग्राउंड वाटर पूरी तरह खत्म हो सकता है। इन 21 शहरों में है दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद। मतलब शायद तुम्हारा शहर भी इस लिस्ट में है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत का जल संकट असल में है क्या, ये कितना गहरा है, इसकी वजह क्या है, और अगर अभी नहीं संभला तो 2050 में क्या होगा। देखते रहो, ये वीडियो शायद तुम्हारी सोच बदल दे। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे इंडिया का वाटर क्राइसिस एक्चुअली है क्या, कितना सीरियस है, और अगर अभी नहीं संभला तो फ्यूचर में क्या होगा। साल था 2019, शहर था चेन्नई, भारत का छठा सबसे बड़ा शहर, एक आधुनिक डेवलप्ड सिटी। और उस गर्मी में कुछ ऐसा हुआ जो पूरी दुनिया ने देखा। चेन्नई के 4 बड़े जलाशय पूंडी, चेम्ब्राबक्कम, शोलावरम और रेड हिल्स सब के सब लगभग खाली हो गए, एकदम जैसे किसी ने प्लग खींच दिया हो। होटलों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों ने कहा घर से काम करो, ऑफिस में पानी नहीं है, सरकारी दफ्तरों में बाथरूम ताले से बंद हो गए, और लोग 3-4 किलोमीटर दूर से प्लास्टिक के कनस्तरों में पानी भरकर लाते थे। एक महिला ने एक इंटरव्यू में बताया, मेरी बहू को रोज रात 3 बजे उठकर पानी की लाइन में लगना पड़ता था। 3 बजे रात को, सिर्फ 1 बाल्टी पानी के लिए। 3 बजे रात को 1 बाल्टी के लिए। ये कोई गांव की कहानी नहीं थी, ये 1 करोड़ से ज्यादा लोगों वाले आधुनिक शहर की कहानी थी। और ये एक चेतावनी थी जिसे हमने शायद गंभीरता से नहीं लिया। अब देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं, पूरे देश की बात है। तथ्य नंबर 1, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा भूजल निकालता है। पूरी दुनिया का 25% भूजल अकेला भारत उपयोग करता है। अमेरिका से ज्यादा, चीन से ज्यादा। हम नंबर 1 है, लेकिन ये कोई गर्व वाली बात नहीं है। तथ्य नंबर 2, हर साल पानी का स्तर नीचे जा रहा है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कुछ जगहों पर वाटर टेबल हर साल 4 से 5 मीटर नीचे खिसक रही है। मतलब जो कुएं पहले 20 फुट पर पानी देते थे, अब 100 फुट खोदने पर भी नहीं मिलता। तथ्य नंबर 3, नीति आयोग की 2019 की रिपोर्ट, भारत की लगभग 60 करोड़ आबादी यानी आधा देश एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस में जी रहा है। हर साल लगभग 2 लाख लोग दूषित पानी पीने से मर जाते हैं। 2 लाख हर साल। तथ्य नंबर 4, 2030 तक मांग दोगुनी हो जाएगी। 2030 तक भारत में पानी की मांग सप्लाई से दोगुनी हो जाएगी। मतलब 40% आबादी को साफ पीने का पानी मिलना बंद हो सकता है। और 2030 अभी सिर्फ 6 साल दूर है। तथ्य नंबर 5, नदियां मर रही हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार भारत की 275 नदियां प्रदूषित हैं। कई छोटी नदियां तो पिछले 20 सालों में पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। नक्शे पर हैं, लेकिन जमीन पर नहीं। तो सवाल उठता है, ये पानी गया कहां और इसके जिम्मेदार कौन है? इसके 4 मुख्य कारण हैं और इनका नाम लेना जरूरी है। कारण नंबर 1, खेती का अंधाधुंध पानी उपयोग। भारत में 80% भूजल सिर्फ खेती में जाता है, और हमारी फसलें गेहूं, चावल, गन्ना, इन्हें बहुत पानी चाहिए। 1 किलो चावल उगाने में 3000 से 5000 लीटर पानी लगता है। 1 किलो, सोचो हम कितना चावल खाते हैं हर रोज। और किसान फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर पंप चलाते हैं तो उन्हें पानी की कीमत का एहसास ही नहीं होता। कारण नंबर 2, शहरों का अंधाधुंध विस्तार। जहां पहले खेत और जंगल थे, वहां अब सीमेंट और कंक्रीट है। बारिश का पानी जमीन में नहीं समाता, सीधे नाले में चला जाता है। भूजल रिचार्ज होना बंद हो गया। दिल्ली में 90% जमीन अब इम्पर्वियस यानी पानी ना सोखने वाली है। कारण नंबर 3, जलवायु परिवर्तन। मानसून अब प्रेडिक्टेबल नहीं रहा। कभी 2 महीने की बारिश 2 दिन में आ जाती है और सब बह जाता है। कभी महीनों सूखा। हिमालय के ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं और उन्हीं ग्लेशियरों से गंगा, यमुना, सिंधु जैसी नदियां निकलती हैं, जिन पर 50 करोड़ से ज्यादा लोग निर्भर हैं। कारण नंबर 4, हम खुद। एक औसत भारतीय रोज 135 लीटर पानी इस्तेमाल करता है। टपकते नल, जरूरत से ज्यादा सींचे बगीचे, पाइप से गाड़ी धोना, हम सोचते ही नहीं। मुंबई में एक बड़े रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का सर्वे हुआ था। वहां 40% पानी सिर्फ लीकेज में बर्बाद हो रहा था। 40%। तो अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो 2050 में तस्वीर कैसी होगी, जरा कल्पना करो। साल 2050, दिल्ली में टैंकर माफिया इतना ताकतवर हो गया है कि पानी का एक टैंकर पहुंचते ही भीड़ लग जाती है। जो पानी कभी 20 रुपए में मिलता था, अब 500 रुपए का एक डब्बा है। गरीब इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो क्या करे? बेंगलुरु में आईटी कंपनीज अपने ऑफिसेज में वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स लगाने पर करोड़ों खर्च कर रही हैं,
क्योंकि नल में पानी नहीं है। गांवों में लोग पलायन कर रहे हैं। वाटर रिफ्यूजीज, पानी के शरणार्थी, ये शब्द अब सिर्फ अफ्रीका के लिए नहीं, भारत के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। और राज्यों के बीच संघर्ष, कावेरी का झगड़ा तो तुमने सुना होगा। 2050 में ऐसे 50 झगड़े होंगे। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट कहती है 2050 तक दुनिया में वाटर वॉर्स यानी पानी के लिए युद्ध हो सकते हैं, देशों के बीच भी। एक मशहूर साइंटिस्ट ने कहा था कि अगला विश्व युद्ध तेल के लिए नहीं, पानी के लिए लड़ा जाएगा। ये ड्रामेटिक नहीं है दोस्तों, ये डॉक्यूमेंटेड प्रोजेक्शंस है। लेकिन क्या कोई उम्मीद है? हाँ है। और यही उम्मीद बताती है कि हम अभी भी वक्त पर हैं। तो क्या किया जा सकता है? क्योंकि सिर्फ डर दिखाना काफी नहीं, रास्ता भी दिखाना होगा। लेवल 1, सरकार और नीति। इजराइल ने ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई अपनाई और 45% कम पानी में उतनी ही फसल उगाने लगे। भारत इसे बड़े पैमाने पर अपना सकता है। सिंगापुर अपना 100% वेस्ट वाटर रिसाइकल करता है। ऑस्ट्रेलिया ने सख्त वाटर मीटरिंग से 10 सालों में पर कैपिटा यूसेज 40% कम किया। हम ये सब कर सकते हैं, बस इच्छा शक्ति चाहिए। लेवल 2, समुदाय की ताकत। राजस्थान के अलवर में एक शख्स थे, राजेंद्र सिंह। उन्हें भारत का वाटरमैन कहा जाता है। उन्होंने 1000 से ज्यादा चेक डैम्स बनाए बिना किसी सरकारी पैसे के, और 5 नदियां जो सूख चुकी थीं उन्हें वापस जिंदा कर दिया। एक आदमी ने, तेलंगाना के किसानों ने जलाशय पुनर्जीवन अभियान चलाया। 10,000 से ज्यादा तालाब फिर से भर गए। जब इरादा हो तो बदलाव होता है। लेवल 3, तुम और मैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अपनी छत पर एक साधारण सिस्टम लगाओ और साल में 50,000 लीटर तक पानी बचा सकते हो। लो फ्लो टैप्स और शावर हेड्स, 40% पानी की बचत। वॉशिंग मशीन का ग्रे वाटर पौधों में डालो, बाल्टी से गाड़ी धो, होस पाइप से नहीं। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन जब करोड़ों लोग करें तो ये छोटी नहीं रहती। याद रखो, पेट्रोल खत्म हुआ तो सोलर आ जाएगा, पानी खत्म हुआ तो कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों, यही है भारत का जल संकट, असली, गंभीर और बिल्कुल नजरअंदाज करने लायक नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को एक काम के लिए शेयर करो, सिर्फ एक काम। अपने घर में किसी एक को दिखाओ, माँ बाप को, रूममेट को, दोस्त को, क्योंकि जागरूकता ही पहला कदम है। कमेंट में बताओ, तुम्हारे शहर में पानी की क्या हालत है? कभी पानी की कमी झेली है? मैं सच में जानना चाहता हूं। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे जरूरी विषयों पर और वीडियो आए तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाओ, बेल के साथ। पानी बचाओ सच में। अगले वीडियो में मिलते हैं।